सो गाइस अडानी पावर में फाइनली आज हम आ चुके हैं 154 पर और ये 138 से 145 के कंसोलिडेशन के ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप पिछले 2-4 महीनों से चैनल पर रेगुलर हो तो आपको इस पॉइंट के बारे में जरूर मालूम होगा। लेकिन भाई ये चल क्या रहा है अडानी ग्रुप में? क्रैश आता है, एससीसी लेकर के आता है क्रैश। अडानी ग्रुप कहता है 90 दिन में रिप्लाई देंगे, भैया कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ। बजट आता है, बजट में अडानी ग्रीन को फायदा पहुंच जाता है, इनडायरेक्टली ही कहें बट पहुंच जाता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी पर एग्जाम्पशन लग जाता है। उसी एग्जाम्पशन की बात मैं कर रहा हूं जिसके लिए अडानी ग्रीन एनर्जी काफी सालों से कोर्ट लड़ रहा था। ठीक है, तो इतना कुछ हुआ यहां पर, लेकिन इन्वेस्टर आज भी वहीं के वहीं अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हैं। अगर आप लोग 138 या उसके आसपास हो तो भैया आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है आज के दिन अडानी पावर में भी और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर भी, जहां पर आज गैप अप ओपनिंग्स देखने को मिल रही हैं पिछले 2 सेशन से लगभग। चल क्या रहा है समझेंगे सही तरीके से, चार्ट पैटर्न पर क्या कंडीशन है उसको भी देखेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इस चीज के पैसे बिल्कुल नहीं लगते और आप लोग करते भी नहीं हो, प्लीज कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं कुछ खबरों से, जैसे कि पहली खबर आपकी आती है, ये खबर बजट से है जो मैं भी आपको बता रहा था कि क्रिटिकल एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट में जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम कर दिया जाता है, जिसका बेनिफिट अडानी ग्रीन एनर्जी को मिल जाता है। तो बजट में अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए ये एक फायदेमंद की चीज रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस अडानी ग्रुप के लिए एसईसी को 90 दिन का जो है टाइम दे दिया गया था कि भैया 90 दिन के बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये भी अडानी ग्रुप के लिए एक फायदेमंद की चीज हो गई। तो अडानी ग्रुप पर जो अब आपको तेजी नजर आ रही है फिर से इतनी बड़ी गिरावट के बाद में, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये 2 बड़े रीजन है। पहला तो एसईसी को 90 दिन के बाद का रिप्लाई देने के लिए बात कर दी है, और दूसरा बजट में जो फायदा यहां पर मिल चुका है। ऑल्दो वो बात अलग है कि इंडिया यूएस डील भी हुई है तो उसका फायदा पूरे ओवरऑल मार्केट को मिला है, तो अडानी ग्रुप भी उसका फायदा उठाएगा ही। वो भी एक चीज यहां पर आप नोट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अडानी पावर फुल न्यूक्लियर जाने वाला है, अडानी पावर फुल न्यूक्लियर जाने वाला है, तो इसका भी अपडेट्स मार्केट में चल रही है अडानी पावर से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी ने एक्सपेंशन की बात करी थी अपने Q3 के रिजल्ट से पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो कंपनी ने कहा था कि हम एक्सपैंड करेंगे, हम नए फंड रेज के ऑप्शंस ढूंढेंगे। तो उन फंड रेज के ऑप्शंस पर कंपनी काम भी कर रही है। ये अपडेट आज से लगभग 1.5 महीने पुरानी है। कंपनी उन पर काम भी कर रही है, तो ओवरऑल एक्सपेंशन पर भी कंपनी का काम है। अपार्ट फ्रॉम दिस आज के दिन कॉप्टर को लेकर के भी कंपनी ने अपडेट दिया अडानी ग्रुप ने कि यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करेगी। अडानी ग्रुप फर्म यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी कॉप्टर में। तो ये अपडेट आज के दिन अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन के वीडियो में डिस्कस हम लोगों ने कर ली थी। लेकिन 31 अक्टूबर जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स लंबे समय से 187 या 190 के आसपास टारगेट देकर के बैठे हुए हैं, ऑल्दो इसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली अडानी पावर में। 157 पर जब स्टॉक था तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बाइंग की रेटिंग दी थी और 187 का टारगेट दिया था। उसके बाद में स्टॉक 132 तक ड्रॉप कर जाता है। बट अब क्या ये टारगेट अचीव हो सकते हैं? कोई भी टारगेट अचीव कैसे होता है इसके लिए तो आप आई गेस समझ चुके होंगे पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर, अगर आप रेगुलर रहे हो। कैसे अचीव होता है उसको समझते हैं एक बार। यहां पे रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बुरे रहे, क्योंकि अडानी ग्रुप एक तो चीज क्लियर यहां पर हो चुकी है कि रिजल्ट्स या किसी भी अपने खराब या अच्छे रिजल्ट से ज्यादा चलता है न्यूज के बेस पर। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। तो रिजल्ट्स कंपनी के अडानी पावर के बहुत बुरे थे। 8.92% माइनस कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ था और 19% माइनस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था। तो भैया रिवेन्यूज प्रॉफिट कंपनी के बहुत बुरे रिजल्ट्स थे। 45.1 का MFI, 56.1 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और हम आ चुके हैं वापस इन्हीं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स पर 145, और यहां आपको दिख रहा है ये वाला ट्रेंड 154 का। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं यहीं पर 138 से 145 ब्रेकआउट करने के बाद में 154 के पास आज के दिन स्टॉक आया है। अब लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जब भी हम डिसाइड करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, एक चीज तो आपको यहां पर समझ में है कि लॉन्ग टर्म में आपके पास ये मालूम होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या है, जैसे कि 124 और 118 कि भैया मान लो 138 के नीचे गिरावट होती है तो कितनी हो जाएगी। 124 और 118 ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट बेसलाइन आपके आती है 138 के बाद में। ऑल्दो वहां तक स्टॉक आया नहीं है, बट अगर आपने एंट्री यहां पर की है, मान लो 170 के पास आपने एंट्री करी है, तो एटलीस्ट 138 पर आपके एवरेजेस जरूर आए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन फेज चला था स्टॉक के अंदर। ठीक है, अगर यहां भी नहीं आए तो आप इंतजार कर रहे थे मतलब कि 124 से 118 का। लेकिन अगर आपने एवरेजेस भी नहीं किए, आपने स्टिल 174 की होल्डिंग को एज इट इज होल्ड करा, तो आप ये बेनिफिट नहीं ले पाए हो जो पिछले 2-3 सेशन में
अडानी पावर में देखने को मिला है। सो आज के दिन अडानी पावर ने क्या किया है, यहां पर देखो, ये था आपका कंसोलिडेशन जो कि पिछले 2 महीनों से लगातार चल रहा था 138 से 145 का। आज के दिन स्टॉक ने 145 को क्रॉस कर दिया है। 145 को क्रॉस करने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल जो बनता है 154। ये कोई नई बात नहीं बता रहा, ये मैं पिछले 2-3 महीनों से आप लोगों के साथ डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 154 आज के दिन स्टॉक आ जाता है, और क्योंकि 154 आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट है, तो आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक 154 पर स्ट्रगल भी करता देखने को मिला, ठीक है। सेल ऑफ आया है, 154 के ऊपर ही क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। सो कमिंग सेशन में अब हमको ये देखना है कि भैया 154 पर इस बार टिक जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्टॉक 154 पर आया था तो उस बार तो भाई आपको पूरी गिरावट ही देखने को मिल गई थी, सेल ऑफ बहुत भयंकर था वहां पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, उस समय सेल ऑफ बहुत ज्यादा था, तो स्टॉक 138 पर एग्जैक्ट डायरेक्ट क्रैश कर गया था। उसके बाद की कहानी आपके सामने यहां पर है, एसईसी की जो न्यूज आई थी वगैरह वगैरह, ठीक है। बट इस बार स्टॉक ने 154 पर सस्टेनेबल क्लोजिंग दे दिया आज के दिन। अब देखना यह है कि क्या कल के दिन हमें फिर से सस्टेनेबल कैंडल मिलेगी या फिर सेल ऑफ की कैंडल मिलती है। तो 154 ट्रेंड बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सस्टेन करना जरूरी रहता है हर बार अडानी पावर के, ठीक है। एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं इस चीज को। ये आपका 154 है, फॉर एग्जांपल ये 154 का आपका ट्रेंड चल रहा है अडानी पावर में। आज के दिन स्टॉक ने एक सस्टेनेबल क्लोजिंग दे दी है 154 के ऊपर, ठीक है। 154 पहले भी हमने देखा है कि ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करने के लिए आपको हमेशा चाहिए होती है सिमिलर सस्टेनेबल कैंडल, कि भैया सीधा या तो इस तरह से ब्रेकआउट मिल जाए या फिर थोड़ा सा हैंगिंग बेस बना करके ब्रेकआउट स्टॉक देने की कोशिश करे। हैंगिंग बेस का यूजुअली टाइम पीरियड होता है 5 सेशन का, यूजुअली हैंगिंग बेस में 5 सेशन का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए स्टॉक जाता है, अगर आपके पास नीचे की टेल लंबी हो, ऊपर की टेल छोटी हो। तो 154 पर आपके पास कुछ भी पोजीशन बनती है तो आपके पास ये वाली सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन होगी, या तो सीधा ब्रेकआउट या पर एक हैंगिंग बेस बना करके ब्रेकआउट। यहां पर आप रिजेक्शन नहीं लेकर के आ सकते भाई, क्योंकि रिजेक्शन आता है इसका मतलब यह है कि 154 वापस से टूटेगा और फिर कहीं ना कहीं आप 138 से 145 के कंसोलिडेशन के बीच में आ जाओगे। तो ऑप्टिमिज्म अडानी पावर में आज के दिन बहुत बढ़िया बना और अच्छा है। इन्वेस्टर्स को फाइनली अब यहां पर रिलीफ मिला है, स्पेशली वो रिलीफ जो 138 पर एंट्री करके बैठे हुए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। सो एक चीज और क्लियर हो जाती है अडानी ग्रुप में यहां से कि कोई भी इशू, छोटा सा भी इशू अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के ऊपर आता है ना, तो उसका इंपैक्ट पूरे अडानी ग्रुप पर ही देखने को मिल जाता है। जैसे एसईसी वो अडानी ग्रीन का मामला था, लेकिन अडानी ग्रीन की जगह सभी के सभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स नीचे की तरफ क्रैश कर गए। फिर कंपनी ने कहा कि भैया अडानी ग्रीन का कुछ लेना देना नहीं है, तो अडानी ग्रीन ही नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक खुश हो गए और सभी के सभी ब्रेकआउट देने के लिए चले गए। ऑल्दो इस सबके बीच में गैप्स जरूर बने हैं। जैसे कि अगर आप अडानी पावर का यहां पर चार्ट देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर ना, तो आपको गैप जरूर देखने को मिल रहा है। यहां पर देखो, ये पूरा गैप बना है आज के दिन अडानी पावर के अंदर, ठीक है। अब ये गैप सिर्फ अडानी पावर में नहीं है बल्कि अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स के अंदर है। तो क्या अडानी ग्रुप अब वापस से गिरेगा इन गैप्स को फिल करने के लिए? ये कह पाना भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी ज्यादा है। अगर पॉजिटिविटी ज्यादा है मतलब कि ये गैप लंबे समय के लिए रहने वाले हैं, और जरूरी नहीं है कि कोई गैप अगर पीछे छूट जाए तो उसको फिल करने के लिए स्टॉक वापस नीचे आएगा, ठीक है, और वो भी इमीडिएटली आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन विद टाइम अगर कोई भी मार्केट में फिर से कोई क्रैश आते हैं, मार्केट में फिर से कंडीशन बुरी होती है, तब आपके ये जो गैप्स होते हैं वो फिल होते हैं। बट हमेशा जरूरी नहीं होता कि इमीडिएटली आपके वो गैप्स फिल होने के लिए आएंगे। तो इसलिए 154 आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, और वो सारी कंडीशन जो 154 पर फुलफिल होने चाहिए, आई बिलीव कि आप लोग समझ चुके होंगे। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।